हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पाइसी रिएक्शन। रिएक्शन। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और खूब मजे मजे में में होंगे होंगे। जी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही शॉकिंग सी एक न्यूज़ है। सबसे पहले आपके साथ वीडियो का टाइटल शेयर कर दें जी। बलूचिस्तान वांट पार्टनरशिप विद इंडिया। ओह, इंडिया अच्छा मिनरल्स बलूचिस्तान तो पाकिस्तान मिशंस। का हिस्सा है ना। बिल्कुल। और बलूचिस्तान इंडिया के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। पार्टनरशिप करना चाहता है और देखें कि अब इंडिया इस चीज़ को एग्री करता है कि नहीं करता। चले पहले आज की वीडियो देखते हैं। क्रेडिट गोज टू जीके जीके दृष्टि। दृष्टि। बिल्कुल, इनकी वीडियोस जो होती हैं काफ़ी इंफॉर्मेटिव बिल्कुल। होती हैं। और जो फ्रेंड है फैमिली चैनल पे न्यू है, फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी लाजमी करें करें। जी। तो चले जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट गेट Started। स्टार्टेड। तो कहते हैं कि अगर इरादे सही हो तो आपदा में भी अवसर तलाशे जा सकते हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान ने जिस खजाने को अपने हाथों से गंवा दिया, वही खजाना अब भारत के हाथों में आ रहा है। हम बात कर रहे हैं उन मिनरल्स की जो मिनरल्स हमारे भारत देश में आसानी से नहीं मिलते, और उन मिनरल्स के लिए हमें चीन जैसे देशों के सामने हाथ मिनरल, फैलाना हाँ। पड़ता है, जिसके लिए चीन जैसे देश भारत के सामने न सिर्फ मनमानी करते हैं, बल्कि मजबूरी में भारत को मुंह मांगी कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन अब कमाल की बात यह है कि बलूचिस्तान, जो कि भारत के बगल में ही मौजूद है और जहां की धरती में सोने और कॉपर के खजाने भरे हैं, उन खजाने की कमान भारत के हाथों में आने वाली है। आखिर यह सब कुछ कैसे होगा, और बलूचिस्तान की धरती में मौजूद सोने और कॉपर जैसे कीमती मिनरल्स का खजाना भारत को ही क्यों मिलेगा? ये पूरी जानकारी और हालिया अपडेट को इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन भारत के हाथों में खजाने की कमान आ रही है, उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इस दुनिया में कुछ गिने चुने ही देश हैं जिन देशों की धरती में भरपूर मात्रा में मिनरल्स और कोयले के भंडार हैं, और इन्हीं देशों की लिस्ट में बलूचिस्तान का भी नाम सामने आता है, जो कि अभी तक तो पाकिस्तान के कंट्रोल में था, लेकिन अब पाकिस्तान अपना कंट्रोल खो चुका है। उससे पहले कि बलूचिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका या चीन जैसे देश बाजी मारे और भारत के बगल बलूचिस्तान में मौजूद खजाने को अपने पास ले जाए, भारत ने खुद मौके को भांपते हुए बलूचिस्तान के साथ कूटनीतिक नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए, यहां कहानी सिर्फ खजाने की नहीं है, बल्कि रणनीति और टाइमिंग की है। बलूचिस्तान की जमीन के नीचे कॉपर, गोल्ड, लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स का जो भंडार है, वही आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स का असली गेम चेंजर बन चुका है। बिल्कुल। यही वजह है कि जिस बलूचिस्तान को सालों तक नजरअंदाज किया गया, आज वही दुनिया की बड़ी ताकतों की नजरों में है। सबसे पहले समझिए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए क्यों सिरदर्द बन चुका है। दशकों तक यहां के मिनरल्स का फायदा स्थानीय लोगों को तो मिला नहीं, उल्टा संसाधनों की लूट होती रही। नतीजा यह हुआ कि आज हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान खुद इस खजाने को संभालने की स्थिति में नहीं है, न आर्थिक तौर पर, न राजनीतिक तौर पर। और आज स्थिति यह बन चुकी है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की आजादी चाहता है। और आप लोग अपनी स्क्रीन पर जो ये ट्वीट देख रहे हैं, यह हाल ही की ट्वीट है जब बलूचिस्तान के एक प्रतिनिधि ने भारत को खुला पत्र लिखा और उन्होंने दुनिया के सामने पोस्ट भी किया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि बलूचिस्तान भारत के साथ हमेशा के लिए एक पोटेंशियल पार्टनरशिप चाहता है। यानी बलूचिस्तान ने एक तरीके से भारत से मदद की गुहार लगाई कि पाकिस्तान उनके खजाने का दोहन कर रहा है और उन्हें पाकिस्तान की तरफ से बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए भारत इस मामले में उनकी मदद करें ताकि बलूचिस्तान को आजादी मिलने के बाद वह भारत के साथ मिलकर अपने व्यापारिक साझेदारी को बढ़ा सके। और भारत समझ चुका था कि बलूचिस्तान साथ नजदीकियां बढ़ाना मतलब भविष्य के लिए सबसे सस्ते मिनरल्स के लिए दरवाजा खोलना। अब यहीं से भारत की एंट्री होती है। भारत को जिन जिन मिनरल्स के लिए आज भी चीन पर निर्भर रहना पड़ता है, वही मिनरल्स बलूचिस्तान की धरती में बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। और यही वजह है कि भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक पड़ोसी संकट की तरह नहीं, बल्कि रणनीतिक अवसर की तरह देखा। दरअसल भारत को हर साल अपनी इंडस्ट्री, डिफेंस और टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए ऐसे मिनरल्स चाहिए जो भारत की धरती में या तो बहुत कम हैं या हैं ही नहीं। यही वजह है कि भारत हर साल अरबों डॉलर का मिनरल्स इंपोर्ट करता है, और यहीं से भारत की मजबूरी शुरू होती है। देखिए, भारत को हर साल लिथियम की जरूरत बढ़ती जा रही है। ईवी, मोबाइल, बैटरी स्टोरेज, ड्रोन और सैटेलाइट, इन सब की रीढ़ लिथियम है। लेकिन भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा बाहर से मंगाता है, और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लिथियम सप्लाई और प्रोसेसिंग पर चीन का दबदबा है। यानी भारत चाहे जितना पैसा दे दे,
सप्लाई कब मिलेगी और कितनी मिलेगी, ये फैसला कोई और करता है। अब रेयर अर्थ मिनरल्स को समझिए। भारत को हर साल ये मिनरल्स डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, रडार, फाइटर जेट, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी के लिए चाहिए। लेकिन जब जब ग्लोबल टेंशन बढ़ी है, भारत को यही सबसे बड़ा झटका लगा है। कभी सप्लाई स्लो, कभी कीमतें अचानक दोगुनी। यही भारत को बार बार एहसास हुआ कि रणनीतिक सेक्टर में इंपोर्ट पर निर्भर रहना सीधा खतरा है। और इसीलिए भारत जिस मौके को ढूंढ रहा था, वह मौका भारत के बगल में मिला, तो भारत इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता। अब सवाल उठता है कि बलूचिस्तान से भारत को ही क्यों फायदा मिलेगा। दरअसल भारत ने सीधे सीधे कोई आक्रामक चाल नहीं चली। भारत की नीति साफ है, डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। यानी बलूचिस्तान के मुद्दे पर भारत ने मानवाधिकार, क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग की भाषा बोलनी शुरू की। यही वह रास्ता है जिससे भारत न तो खुला टकराव मोल लेता है और न ही किसी बड़े ब्लॉक का मोहरा बनता है। दूसरी तरफ चीन की रणनीति यहां फंसती नजर आ रही है। चीन ने CPEC और ग्वादर पोर्ट के जरिए बलूचिस्तान में एंट्री तो ली, लेकिन स्थानीय विरोध और सुरक्षा संकट ने उसकी रफ्तार रोक दी। अमेरिका भी यहां सीधे उतरने से पहले 100 बार सोच रहा है। हालांकि अमेरिका दूर बैठा है, लेकिन सोचते सोचते अमेरिका ने यहां तक सोच डाला और उन्होंने इस बात का अनाउंसमेंट कर डाला कि अमेरिका बलूचिस्तान में स्थित रेकोडिक खदान में $1.3 अरब का इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन बलूचिस्तान को यह बात मालूम है कि जिस तरीके से अमेरिका दुनिया भर के देशों को धोखा दे रहा है, इस तरीके से उन्हें भी धोखा मिल सकता है। ऐसे में भारत एक संतुलित और भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरता है। यही कारण है कि बलूचिस्तान के प्रतिनिधि ने पत्र अमेरिका या चीन जैसे देशों को नहीं, बल्कि भारत जैसे भरोसेमंद देश को लिखा, क्योंकि बलूचिस्तान को यह बात अच्छे तरीके से मालूम है कि भारत अगर उनके साथ पार्टनरशिप करता है और भारत बलूचिस्तान में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने के लिए उनकी खदानों में इन्वेस्टमेंट करता है, तो इससे भारत केवल लाभ नहीं कमाएगा, बल्कि बलूचिस्तान को भी लाभ देगा। जबकि अमेरिका और चीन जैसे देश लाभ कमाकर इन्हें कर्जदार में फंसाकर चले जाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बलूचिस्तान में स्थित रेकोडिक खदान दुनिया के सबसे बड़े तांबा और सोने के भंडारों में से एक है। रिपोर्टों के अनुसार इस क्षेत्र में 0.41% तांबा युक्त 5.9 अरब टन अयस्क और 41.5 मिलियन औंस सोने का भंडार होने का अनुमान है। अब बड़ा संकेत यह है कि आने वाले समय में अगर बलूचिस्तान में किसी भी तरह का स्वतंत्र ढांचा बनता है, तो उसके लिए सबसे स्वाभाविक ट्रेड और टेक्नोलॉजी पार्टनर भारत ही होगा। यानी कुल मिलाकर जिस खजाने को पाकिस्तान ने अपनी नीतियों से गंवा दिया, उसी खजाने पर भारत की पकड़ सीधे युद्ध से नहीं, बल्कि रणनीतिक समझदारी से मजबूत होती दिख रही है। और यही वजह है कि आने वाले सालों में बलूचिस्तान सिर्फ एक विद्रोही इलाका नहीं, बल्कि भारत की मिनरल सिक्योरिटी की चाबी बन सकता है। क्योंकि बलूचिस्तान की धरती के अंदर $6 ट्रिलियन से ज्यादा का खजाना भारत को मिल सकता है। भारत यहाँ सिर्फ मिनरल्स पर नजर नहीं रख रहा, बल्कि पूरी लॉजिस्टिक्स स्ट्रेटेजी तैयार कर चुका है। इस स्ट्रेटेजी की सबसे बड़ी कड़ी है छाबहार बंदरगाह। यह बंदरगाह ईरान में स्थित है और पाकिस्तान को बाईपास करता हुआ भारत को सीधे क्षेत्र से जोड़ता है। भविष्य में अगर बलूचिस्तान से कॉपर, गोल्ड या दूसरे रणनीतिक मिनरल्स निकलते हैं, तो इन्हें जमीनी रूट के जरिए चाबहार तक लाया जा सकता है और वहां से समुद्री रास्ते सीधे भारत के पश्चिमी तट तक भेजा जा सकता है। बाकी आपका क्या सोचना है? जिस तरीके से बलूचिस्तान के प्रतिनिधि ने भारत को लेटर लिखा है, क्या उसका रिप्लाई भारत को देना चाहिए? अच्छा जी, वो न्यूज़ तो काफ़ी बड़ी है, बिग न्यूज़ है। बिग न्यूज़। और इसमें देखा जाए कि बलूचिस्तान ने मतलब कि भारत को अपनी पार्टनरशिप के लिए दावत दिया और मुझे जहाँ तक लगता है कि भारत इस दावत को कबूल करेगा। मुझे खुद लगता है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बताया ना कि वहाँ अच्छा, पे मिनरल्स का भंडार है कि ये देखिए पाकिस्तान की स्टेट में आता है, ये पाकिस्तान का सूबा है बिल्कुल ये बलूचिस्तान। तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान उनसे फ़ायदा नहीं ले, पाकिस्तान बल्कि उनको देता ही नहीं है कुछ। वही तो बताया कि वो कह रहे हैं कि वो उन चीज़ों से फ़ायदा उठा ही नहीं रहे, उनको किसी और चीज़ों से फुर्सत मिलेगी तो इस तरफ सोचेंगे। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि बलूचिस्तान एक बहुत ही ऑथेंटिक पॉइंट देखा और बहुत एक ज़बरदस्त तरीके से उसने सोचा। अच्छा सोच रहे हैं जो भी। मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि देखिए बलूचिस्तान ने ये सोचा कि यार अगर चाइना और अमेरिका अगर हमारे इधर प्रोजेक्ट लगाते हैं, इधर पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ये हमें कर्ज में डुबो देंगे। बिल्कुल, हमारा फायदा नहीं देंगे, हमारा कुछ नहीं सोचेंगे। बिल्कुल, हमारा उनको पता है अगर हम इंडिया के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो वो खुद भी फायदा लेगा और हमें भी फायदा
देगा। और हमें फायदा होगा, हम कर्ज में नहीं डूबेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ये उनकी बहुत ही एक अच्छी रणनीति है। और देखा जाए कि मुझे जहाँ तक लगता है इसमें कि इंडिया इंडिया ने- जो है ना वो इंडिया ने इसमें कोई चाल नहीं चली, नहीं। कोई जंगबंदी नहीं की, कोई जंग की तरफ नहीं हाथ बताया कि हम पाकिस्तान से जंग करेंगे, बलूचिस्तान को लेंगे। बलूचिस्तान के लोग खुद ये चाह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ पार्टनरशिप करें, उनकी गवर्नमेंट चाह रही है। क्योंकि मैं तो जैसे आपसे आगे भी इस बात पे कई दफा हम डिस्कस कर चुके हैं कि पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि भाई इंडिया कहाँ भारत जा तरक्की रहा कर रहा है, है, बिल्कुल। कहाँ जा रहा है। और हर बंदा खास अच्छा, तौर पर और एक बलूचिस्तान की चीज- जो अवाम है ना, वो खुद आप चाह रही देखें है। कि वो यंग जनरेशन हाँ। जो है ना वो उभर के आ रही है हाँ। ऊपर। और जो यूथ होती है, जो यंग जनरेशन होती है, उनको ज्यादा नॉलेज होता है कि भाई हमारे मुल्क में किस चीज की नीड है। बिल्कुल। ये नहीं है कि वो पहले अच्छा, वाला निजाम चलता आ और रहा है एक कि चीज और भी है कि भारत एक भरोसेमंद देश है। बिल्कुल। कि भारत के ऊपर हर देश भरोसा करता है कि यार ये बिल्कुल, अगर हमारे साथ चलेगा ना तो ये हमें भी फायदा देगा, खुद भी और खुद फायदा भी लेगा। फायदा कि लेगा। ये नहीं होगा कि हमारे कंट्री के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करके हमें लूट के चला जाएगा, हमें कोई फायदा नहीं देगा, हमें वो क्या कर्ज में डुबा देगा। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही गुड डिसीजन है बलूचिस्तान का। और भारत भी इसको अब अप्रिशिएट देखते करेगा। हैं। और भारत भी, मुझे मैं अब- यहाँ तक मुझे लगता है कि भारत जरूर साथ देगा। मैं ये देख रहा हूँ कि भारत अब इस लेटर को एक्सेप्ट करता है नहीं करता, ये अब भारत के ऊपर है कि बिल्कुल। देखते हैं कि अगला भारत अब इसके ऊपर क्या अपने क्या विचार देता क्या है। हाँ जी बिल्कुल, क्या विचार आपके, क्या विचार इस वीडियो के बारे में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।